हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन। तो आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन एग्रीकल्चर। तो गाइज कॉपी पेन उठाइए और बेहतर होगा कि आप ईयरफोन लगाकर इसको सुने और तब ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, ताकि आपसे जो डिस्टर्बेंस हो साइड की वो ना आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें सुन सकते हो, आप हमें खबरी ऐप पर, आप हमें देख सकते हो यूट्यूब पर। हमारा जो फेसबुक का जो पेज है उसको आप लाइक कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो गाइज। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। देखिए गाइज, इन सभी का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है हमारे, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ जाकर आप सभी को फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जो भी है लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, खरीफ क्रॉप आपको पता होगा कौन सी होती है। खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जायद की फसल होती है। तो इनमें से आपको खरीफ क्रॉप बताना है। खरीफ क्रॉप में आपके जो ऑप्शंस हैं वो है पैडी, मस्टर्ड, मेज या ग्राउंडनट। तो बताइए, पैडी, मस्टर्ड, मेज या ग्राउंडनट में से इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। नहीं है, देखिए सुनिए, नहीं है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो गाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो सभी का ठीक पाना चाहिए। तो इसका आंसर जो बी है, ठीक है, मस्टर्ड, जिसको हम सरसों बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो मस्टर्ड है वो एक रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी जो पेडी हो गई, आपकी मक्का हो गया, ग्राउंडनट हो गई, ये सारे की सारी खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन। फिश लीवर ऑयल होता है वो किस चीज़ में रिच होता है, यानी कि उसमें क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिश लीवर, मछली का जो यकृत होता है, ठीक है, लीवर को यकृत बोलते हैं, आपको हिंदी में पता होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो अभी आपको ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है विटामिन ए या प्लस विटामिन बी। योर सेकंड ऑप्शन इज विटामिन बी प्लस विटामिन सी। योर थर्ड ऑप्शन इज विटामिन ए प्लस विटामिन डी एंड योर फोर्थ आंसर इज ओनली विटामिन डी। तो बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, कौन सा आंसर आपका ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि विटामिन ए प्लस विटामिन डी जो मछली का यकृत होता है, फिश का जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है। काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। जो जिम वगैरह जाते हैं तो उन्होंने आपको कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं इसको, फिश लीवर ऑयल को। अगला है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जो ट्रांसप्लांटेशन आपको पता होगा, ट्रांसप्लांटेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रत्यारोपण। ठीक है, यानी कि जो सीडलिंग होती है उनको जब हम उसमें डालते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ग्रो नहीं की जाती। आपका ऑप्शन है चिली, मिर्च, बी है आपका टोमेटो, सी है आपका पी या डी है आपका पैडी। तो किसे नहीं उगाया जाता। देखिए नहीं, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। मिर्च, टमाटर, मटर या धान, ठीक है, इनमें से किसको प्रत्यारोपण द्वारा नहीं उगाया जाता। तो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर जो है सी है, मटर को हम प्रत्यारोपण के द्वारा नहीं उगाते। मटर का हम सीधे बीज बोते हैं, उसके बाद वो फसल लगती है, ठीक है। देखिए धान की भी आपने देखा होगा, जिसको हम प्योद बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। मिर्च को भी करते हैं हम, टमाटर को भी करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो है सी है पी, ठीक है। अगला है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट कैन फिक्स विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो मटर के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो निम्न में से वायुमंडल में से किसे स्थिर करते हैं। ठीक है, ये हिंदी में था। तो किसको वो फिक्स करता है बताइए। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर वो है सी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल में। गांठें आप देखते हो इन होगे ना, जो नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, ये मेनली जो आपकी दलहन की फसलें होती है, जो दालें होती हैं, उनमें प्रोटीन का कंटेंट हाई पाया जाता है। तो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज वेरी रिच इन। ठीक है, जो जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है वो किससे, क्या चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा, वेरी रिच इन। आपके जो ऑप्शन वो है ए फैट्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, डी मिनरल्स या सी मिनरल्स या आपका डी प्रोटीन्स। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है
कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्यों खाते हैं मीट, इसलिए क्यों बोलते हैं कि यार नॉन वेज हो, जो बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग करते हैं वो क्यों ज़्यादा नॉन वेज पर ध्यान देते हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता ही लग गया होगा, जो एनिमल फूड होता है, जंतुओं से प्राप्त फूड होता है, उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन की हाई कंटेंट पाया जाता है, तभी तो मसल बिल्डिंग के लिए वो खाते हैं। अब देखो प्रोटीन का मैंने कल एक क्वेश्चन भी करवाया था आपसे कि कौन सी ऐसी मतलब कि दलहन की फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैंने आपको बताया था सोयाबीन, ठीक है। सोया चाप खाते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और वो अपनी मसल बिल्डिंग बना जाते हैं, तो वो सोया चाप वगैरह खाते हैं, ठीक है गाइज। अगला गाइज है वो है द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर परस्यूइंग ग्रेन्स फ्रॉम परचेजिंग ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वह सरकारी एजेंसी कौन सी है जो कि किसानों से अनाज खरीदने, उनके सुरक्षित भंडारण या उनके तथा आवंटन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपके जो ऑप्शन है वो है CBI, FBI, FCI या FDI। बताइए CBI, FBI, FCI या FDI, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो है C है, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि किसानों से क्या करती है, परचेज करती है ग्रेन्स और उसके बाद उसका सेफ स्टोरेज करती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े गोडाउंस में, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। हमारे पास भी जो हमारा शहर है तो उसमें भी एक FCI की वो है, ब्रांच है, ठीक है। अगला देखते हैं गाइज, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज नोन एज, ठीक है। जो क्रॉप फील्ड होती है उसमें से अवांछनीय पौधों को हटाना, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना को क्या बोलते हैं हम, A ब्रीडिंग, B वीडिंग, C ट्रांसप्लांटेशन या D आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है। हिंदी में बता दूं ऑप्शन, A प्रजनन, B निराई, C रोपण या D कटाई। तो बताइए गाइज। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है B है, ठीक है। देखिए जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पहले तो ये देखो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम खरपतवार, वीड, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम वीडिंग, ठीक है। अब हिंदी में बोलते हैं इसको निराई, बोलते हैं ना निराई करनी चाहिए ताकि प्लांट्स को ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स मिले, वाटर मिले, सनलाइट मिले, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम हटा दें ताकि वो अनवांटेड ग्रोथ ना कर सकें, ठीक है। देखिए वीड को हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है फसल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, पोल्ट्री गिव्स, पोल्ट्री जो कुक्कुट पालन होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वो हमें क्या क्या देता है। देखिए A है आपका एग्स, B मीट, C मीट एज वेल एज एग्स या D हनी। बताइए पोल्ट्री हमें क्या क्या देता है, A एग, B मीट, C मीट एज वेल एज एग या D हनी। तो गाइज बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर C है, हमें दोनों चीज़ें मिलती है, मांस भी मिलता है उनसे, मीट भी मिलता है और अंडे भी मिलते हैं, एग्स, ठीक है। देखिए इनकी दो ब्रीड होती है, एक तो होती है जो मतलब कि ब्रॉयलर होते हैं और एक लेयर होते हैं। लेयर होते हैं जो वो एग देते हैं, ब्रॉयलर होते हैं जो मीट के लिए पाले जाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है गाइज। अगला गाइज क्वेश्चन है, द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड ट्री इज नोन एज। देखिए जो फलदार पौधे होते हैं और जो वृक्षों को पानी देने की सबसे बेस्ट तकनीक, सबसे बढ़िया तकनीक कौन सी है इसमें। ए ऑप्शन आपका चेन पंप सिस्टम, बी है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, डी है आपका पुली सिस्टम या C है आपका पुली सिस्टम या डी है आपका ड्रिप सिस्टम। बताइए चेन पंप सिस्टम, फुहारा विधि सिस्टम, परिख घिरनी सिस्टम या डी ड्रिप सिस्टम। देखिएगा जो इसमें बेस्ट जो आंसर है, जो बेस्ट जो वाटरिंग की जो टेक्निक है वो है आपकी ड्रिप सिस्टम। क्योंकि देखिए ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि आप ड्रॉप वाइज क्या होता है वो सीधा जड़ों में पानी देते हैं हम, ताकि एक्स्ट्रा पानी खराब ना हो। पानी की भी तो मतलब यार अपना एक वो होता है ना, ज़्यादा पानी दोगे तो आप क्या होगा, पौधा गल जाएगा, कम पानी दोगे तो पौधा मुरझाकर वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें ऐसी जगह पानी देना चाहिए। देखिए पानी हमेशा जड़ों में जाता है, ये तो आपको पता है। कभी भी आप लीफ के ऊपर पानी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ वो थोड़ा बहुत प्लांट को क्या करेगा, थोड़ा जैसे हम नहाते हैं तो वो यार उनको भी थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो हमेशा जो पानी देना होता है वो हमें जड़ों में देना होता है, ठीक है। तो अगला का गाइज देखिए, अगला क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड। इनमें से जो कार्बनिक खेती होती है क्या शामिल नहीं होता कार्बनिक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ए क्रॉप रोटेशन, बी ग्रीन मैन्योर्स, सी कंपोस्ट या डी केमिकल फर्टिलाइजर। तो इनमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। इनमें से क्या चीज़ नहीं होती, क्रॉप रोटेशन जिसको हम फसल चक्रण बोलते हैं, हरी खादें, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, सी, ठीक है। डी आपकी केमिकल फर्टिलाइजर जिसको रासायनिक उर्वरक भी बोलते हैं।
देखिए गाइज, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ये सारा का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि आप जितना भी आपका कचरा वगैरह मिले, आप सारा का सारा, यानी कि उसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, केमिकल फर्टिलाइजर उसमें यूज़ नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करते हैं ताकि केमिकल का कम से कम यूज़ हो, ठीक है। तो गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, आई होप कि आपने अच्छी तरीके से किए होंगे, और जितना आपका स्कोर बनता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो मैंने बताया है कि आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। आप हमें खबरी ऐप पर आप हमें सुन रहे होगे, आई होप आपने फॉलो कर लिया, अगर नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक जो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोचिंग एग्री को फॉलो कर लेना है, आपको लाइक करना है आपको इंस्टाग्राम पर, और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको प्लीज़ 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 आप लाइक करना। तो गाइज मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, गुरुकुल ऑनलाइन पढ़ते रहिए।